अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के। अच्छा बेटा, आप लोगों को पता है कि अब क्लासेस आपकी क्योंकि इस तरह से ऑनलाइन है, तो आज हम जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ना है आर्टिकल, हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया था और इसके पीएन जंक्शन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज हमने बेसिकली रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करनी थी। तो अभी आपको ये मैं एक वीडियो लेक्चर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसको आपने बेटा अच्छी तरह से सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है, ध्यान से, और इसको समझना भी है ताकि आपको इसमें किसी तरह को कोई इशू ना रहे। ठीक है बेटा, तो लेट अस स्टार्ट। इसमें बेटा ये है कि सबसे पहले तो ये कि रेक्टिफिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि रेक्टिफिकेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं इन विच वी कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट वोल्टेज। ठीक है, अब इशू ये है कि अल्टरनेटिंग में और डायरेक्ट वोल्टेज में डिफरेंस क्या है। पहले थोड़ा सा मैं आपको वो ब्रीफ कर दूं, फिर आपको ये बता दूं कि रेक्टिफिकेशन हम करते कैसे हैं। देखें, इस नोट्स पे ज़रा नज़र रखिएगा। देखिए बेटा, इस तरह से है कि जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग होती है उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि उसकी जो पोलैरिटी है वो विद इन वन साइकिल वो 2 दफ़ा चेंज हो रही है। ठीक है, एक साइकिल में उसकी पोलैरिटी 2 दफ़ा जो है वो चेंज हो रही है। एक दफ़ा वो पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है, और एक दफ़ा वो नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, अब जब हम ये कह रहे हैं कि हमने इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है तो बेटा रेक्टिफिकेशन के मीनिंग मैंने उस दिन आपको ये कहे थे। बेसिकली रेक्टिफिकेशन के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं सफाई करना। ठीक है, किसी चीज़ को ठीक करना, प्रॉब्लम को ख़त्म करना। ठीक है, किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन करना या रेक्टिफाई करना। अब यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो वोल्टेज हमारे पास आ रही है, जो कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी पोलैरिटी हर हाफ साइकिल में तब्दील हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट हो। अब अगर हम अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। हम ये चाह रहे हैं कि पॉजिटिव पार्ट रहे हमारे पास, नेगेटिव हमारे पास ना रहे। इसलिए हम इस नेगेटिव पार्ट को प्रॉब्लम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को हमने सिस्टम से निकालना है, इसलिए हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन, कि हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे, अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। जब आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे तो इस वेवफॉर्म की शेप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे 0 वोल्टेज, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल आपको नज़र आएगा, नेगेटिव वाला आपको नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब होगा कि हमने इस प्रॉब्लम से, ये जो नेगेटिव साइकिल था, इससे हम लोगों ने जान छुड़वा ली है। ठीक है, इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। सही, इस अमल में हम ये बोलेंगे कि अब क्योंकि ये वाली जो वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही थी, कभी नेगेटिव हो रही थी और कभी पॉजिटिव हो रही थी, अब जो है वो सिंपल एक ही साइड पे पोलैरिटी आ रही है, ओनली पॉजिटिव साइड। ठीक है, जब नेगेटिव साइड पे अगर वोल्टेज चेंज होने की कोशिश करती है तो वहाँ पे हम उसको क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। किस तरह से करते हैं ज़ीरो, ये भी आपको 2 सेकंड में समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब जो डायरेक्ट वोल्टेज है जिसको हम डीसी कहते हैं, आपके जहन में अगर ये बात हो कि जी डायरेक्ट वोल्टेज जो है वो हमेशा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है, तो ये बात नहीं है बेटा। डायरेक्ट वोल्टेज का मतलब उसकी वैल्यू का कांस्टेंट होना नहीं है। डायरेक्ट वोल्टेज का मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी का सेम होना है। वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, दैट्स नॉट मैटर। उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ये वाला ग्राफ भी आपको कहीं पे नज़र आ जाए वोल्टेज का टाइम के साथ, अगर इस तरह से भी नज़र आ जाए, तो ये भी डीसी ही है। इट इज़ आल्सो अ डीसी वोल्टेज, क्योंकि इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है लेकिन इसकी पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। अब हम इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से पीएन जंक्शन के ज़रिए या डायोड के ज़रिए हम एक एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा उसके लिए छोटा सा एक सर्किट है जो आपने ज़हन में रखना है, वो ये कि बेटा हम एक पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करते हैं। डायोड का सिंबल आपको पता, मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में। जिस वोल्टेज को आपने चेंज करना है अल्टरनेटिंग वाली को, जिसको आपने डीसी में कन्वर्ट करना है, वो वोल्टेज हम इस डायोड की इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। और इस डायोड के आगे हम यहाँ पे एक रजिस्टर जो है वो लगा देते हैं, ठीक है जी। इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड, और यहाँ पे वो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो आप लोगों ने अप्लाई कर दी। ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, 2 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आप ये समझें कि आप यहाँ से वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, यहाँ आपने CRO लगा दिया है या वट एवर, जिससे भी आपने वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप यहाँ से इस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, जब ये पॉजिटिव पार्ट आ रहा है इसका वोल्टेज का, जब ये पॉजिटिव पार्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस बैटरी की पॉजिटिव साइड डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई है, और इसकी जो नेगेटिव साइड है वो थ्रू दी अदर साइड वो इसके नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो गई। ऐसे ही है बेटा। इट मीन्स नाउ दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक होगी बात। और आपने ये पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर जो डायोड होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड, इट इज़ वेरी वेरी लो, ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें से मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करता है। और जब मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो करेगा, डेफिनेट सी बात है कि वो करंट इस रजिस्टर में से भी फ्लो करेगा। जैसे ही वो करंट इस रजिस्टर में से फ्लो करेगा तो इस रजिस्टर के क्रॉस एक वोल्टेज आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, और वो वोल्टेज ऑलमोस्ट वही होगी जो यहाँ पे आपने स्टार्ट में अप्लाई की, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उसी के मुताबिक कुछ करंट यहाँ से गुजरेगा, और उसी के मुताबिक यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएगी, और वो वोल्टेज उसी तरह से हमें चेंज होती हुई, कम ज़्यादा होती हुई यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक होगी बात बेटा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब आते हैं इसके सेकंड हाफ के ऊपर। जब आप सेकंड हाफ में पहुंचते हैं, जैसे ही ये पोलैरिटी चेंज होती है, इट मीन्स कि अब बैटरी की ये वाली साइड नेगेटिव हो रही है, ये पॉजिटिव हो रही है। अब देखें कि इस बैटरी की जो नेगेटिव साइड है वो तो डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई, और जो इसकी पॉजिटिव साइड है वो आके बैटरी के डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट हो गई। इट मीन्स कि इस केस में डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो गया। और हमने ये पढ़ा था कि जब डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में जाता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होती है कि इसमें से करंट का फ्लो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ज़ीरो करंट होता है। हमने पढ़ा था वो लीकेज करंट के बारे में कि थोड़ा बहुत माइनर सा कहीं पे लीकेज करंट एक पास करता है जो कि बिल्कुल इग्नोरेबल होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं अपने नॉर्मल सर्किट्स के अंदर। नॉर्मल अपनी सर्किट्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर हम लीकेज करंट को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इंतहाई कम, इन माइक्रो एम्पेयर्स, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो फॉरवर्ड हमने यहाँ पे करंट को देखना है जो इस रजिस्टर में से पास करना है, दैट इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि जब डायोड रिवर्स हो गया, जब डायोड रिवर्स बाइस हो गया तो इसका डिप्लीशन रीजन इतना बढ़ जाता है, इसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि अब इस डायोड में से प्रैक्टिकली नो करंट पासिस थ्रू दिस डायोड। इसमें से करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे ही करंट ज़ीरो हो गया, इस रजिस्टर में से कोई करंट नहीं पास करेगा, तो इस रजिस्टर की वोल्टेज क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। दिस इज़ इन दी पॉजिटिव रीजन व्हेन द डायोड इज़ इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, FB लिख लें, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। एंड नाउ एज द डायोड इज़ इन रिवर्स बाइस कंडीशन, देन वोल्टेज विल बी ज़ीरो बिकॉज द डायोड इज़ इन रिवर्स बाइस कंडीशन। ठीक होगी बेटा बात। तो अब क्योंकि इसमें से वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो होगी तो आउटपुट के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, ठीक होगी बात। उसके बाद अगर इस इनपुट वोल्टेज का अगला साइकिल शुरू होता है तो अगेन द वोल्टेज इज पॉजिटिव, अगेन ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस होगा, अगेन यहाँ से करंट पास करेगा, अगेन यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगी, वो अगेन यहाँ पे आपको इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा। उसके बाद दोबारा फिर नेगेटिव साइड पर जाएंगे तो दोबारा फिर यहाँ पे वोल्टेज आपको जो है वो ज़ीरो मिलना शुरू हो जाएगी। तो अब अगर आप ये देखें कि इनपुट पे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज आ रही है, ये इनपुट पे में अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन जब ये इस सर्किट के आउटपुट पे पहुंची है तो वहाँ पे सिर्फ एक साइड की पोलैरिटी रह गई है, दूसरी साइड की पोलैरिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। नाउ इट इज़ अ DC वोल्टेज, ठीक है बात। आप
ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है ये एक रेक्टिफायर है, इसके अंदर ये सर्किट है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने इस बॉक्स के इनपुट पे ये एसी वोल्टेज अप्लाई करनी है, तो इसके आउटपुट के ऊपर आपको ये वाली डीसी वोल्टेज मिल जाएगी। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि इसमें जस्ट एक डायोड लगा हुआ है, साथ ही एक रजिस्टर लगा हुआ है। डायोड ने पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बाइस हो जाना है और नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बाइस होना है। उसकी वजह से आगे पॉजिटिव साइकिल में वोल्टेज आगे आपको मिलेगी आउटपुट पे, और नेगेटिव साइकिल में ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। समझ आ गई बेटा मेरी बात। अब ये डीसी तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन इसमें एक मसला है। प्रॉब्लम क्या है कि ये अगर आप डीसी वोल्टेज को देखें तो पहले ये एकदम वोल्टेज आ रही है, फिर एक दिन वोल्टेज ज़ीरो हो जाती है, फिर वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल रही है, फिर वोल्टेज ज़ीरो हो रही है। इसका मतलब है कि ये वोल्टेज आपको पीसीज में मिल रही है, इन दी फॉर्म ऑफ जर्क्स मिल रही है, छोटे छोटे पीक्स की फॉर्म में मिल रही है। तो इससे आप कोई चीज़ चला नहीं सकेंगे। अगर आप पंखा चलाना चाहते हैं, लाइट चलाना चाहते हैं, तो वो लाइट क्या करेगी, बार बार ब्लिंक करेगी। कभी ऑन होगी, जैसी वोल्टेज ज़ीरो होगी वो ऑफ हो जाएगी, फिर वोल्टेज ऑन होगी, फिर वो ऑन हो जाएगी, फिर वोल्टेज ज़ीरो होगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है, इसको ख़त्म करने का तरीका है दैट इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जो कि मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है, जो कि हम कल करेंगे। तो ये आज हमने जो पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है बेटा, अच्छे तरीके से इसको स्टडी करना बेटा। इसकी लास्ट असाइनमेंट है, वो आपने क्या करना है कि आपने ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का पूरा एक अपने नोट तैयार करना है, इसके डायग्राम और इसका सर्किट, और इसकी आपने कंप्लीट एक जो है वो नोट इसका तैयार करना है, जो कि जिस दिन आप लोग प्रैक्टिकल फिजिकल लेक्चर में आएंगे वो असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से वो आपसे मैं कलेक्ट करूँगा, उसके मार्क्स होंगे बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। थैंक यू। ध्यान से बेटा पढ़ना, स्टे इन टच विद योर लेक्चर्स, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा आप लोगों ने। ठीक है, दिस इज़ योर वेरी प्रीशियस टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।